जब जीवन हमें मुश्किल फैसलों के सामने खड़ा करता है, जहां एक तरफ अपनों से प्रेम होता है और दूसरी ओर अपने कर्तव्यों का बोझ, तब हमारा मन डगमगाने लगता है। हम सबके जीवन में एक न एक दिन कुरुक्षेत्र आता है, जहां निर्णय कठिन होते हैं, दिल भारी होता है और राहें धुंधली लगती हैं। ऐसे ही एक क्षण में जब अर्जुन का मन मोह और दुख से भर गया, तब श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जो आज भी हर इंसान के जीवन को दिशा दे सकता है। आइए भागवत गीता के इस दिव्य संवाद की यात्रा शुरू करते हैं। अध्याय 1, अर्जुन का विषाद योग। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए तब क्या हुआ? संजय बोले, दुर्योधन गुरु द्रोण के पास जाकर बोला, देखिए आचार्य, पांडवों की सेना कितनी बड़ी और संगठित है। उसने अर्जुन, भीम, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु जैसे योद्धाओं का नाम लिया और फिर अपनी सेना के योद्धाओं भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि को गिनवाया। फिर दोनों सेनाओं में शंख, ढोल और नगाड़े बजने लगे। युद्ध आरंभ का संकेत हुआ। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने शंख बजाए। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा रथ सेनाओं के बीच ले चलिए। रथ बीच में जाकर रुका। अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए खड़े देखा। उसे शारीरिक और मानसिक कंपकंपी होने लगी। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपनों से कैसे युद्ध करूं? मुझे राज्य, विजय या सुख नहीं चाहिए। इन सब का नाश देखकर मेरा मन विचलित है। अर्जुन शोक में डूब गया। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अध्याय 2, सांख्य योग। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हारा यह व्यवहार क्षत्रिय के योग्य नहीं। जीवन का सत्य समझो। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु तय है, और जो मरा है उसका जन्म भी। कर्म करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन फल की चिंता मत करो। निष्काम भाव से कर्म करो। जो सुख दुख में समान भाव रखता है वही ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष की ओर बढ़ता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। अब आप मुझे सही राह दिखाइए। अध्याय 3, कर्म योग। श्री कृष्ण ने कहा, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक मनुष्य कर्म नहीं करता, तब तक वह बंधन से नहीं छूट सकता। प्रकृति के अनुसार सबको कर्म करना चाहिए। कर्म से ही समाज और सृष्टि चलती है। जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है वही सच्चा योगी है। कर्म से भागने वाला न संसार में शांति पाता है, न आत्मा में। हे अर्जुन, अपना धर्म निभाओ, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना लगे। दूसरों का धर्म अपनाना अनुचित है। ईश्वर में श्रद्धा रखकर कर्म को अर्पण करके जीवन जियो, यही मुक्ति का मार्ग है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण ने कहा, यह ज्ञान मैंने पहले सूर्य को दिया था, फिर वह मनु और इक्ष्वाकु तक पहुंचा। लेकिन समय के साथ यह लुप्त हो गया, इसलिए अब मैं तुम्हें फिर से दे रहा हूं। जो श्रद्धा और सेवा भाव से गुरु से ज्ञान पाता है, वह अज्ञान को पार कर जाता है। सच्चा ज्ञानी सभी में एक ही आत्मा को देखता है। उसे न मोह होता है, न द्वेष। वह समदृष्टि रखता है। ज्ञान की अग्नि सारे पापों को भस्म कर देती है। इसलिए अज्ञान से ऊपर उठो और आत्मज्ञान को अपनाओ। अध्याय 5, संन्यास योग। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या संन्यास श्रेष्ठ है या कर्म योग? कृष्ण ने उत्तर दिया, दोनों मार्ग मोक्ष की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। संन्यास का अर्थ है बिना आसक्ति के कर्म करना। जो व्यक्ति कर्म करता है पर फल से जुड़ता नहीं, वही असली सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति सभी प्राणियों को एक समान देखता है, न किसी से घृणा करता है, न लगाव। वह शांत रहता है और मोक्ष के मार्ग पर चलता है। अध्याय 6, ध्यान योग। श्री कृष्ण ने कहा, जो मन, इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रित करता है वह सच्चा योगी है। ध्यान योगी एकांत में बैठकर मन को एकाग्र कर परमात्मा का ध्यान करता है। शुरू में मन चंचल होता है,
पर अभ्यास और वैराग्य से वह स्थिर होता है। जो योगी सभी को एक ही दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अगर कोई साधक इस जीवन में पूर्णता न पाए तो अगले जन्म में फिर से प्रयास करता है और अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम मुझे पूरी तरह समझ सकोगे। सारी सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई है, लेकिन मैं उसमें बंधा नहीं हूं। बहुत से लोग मेरी माया से मोहित होकर मुझे पहचान नहीं पाते। 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं: दुखी, इच्छुक, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह केवल मुझे चाहता है, न कुछ और। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्मा योग। ब्रह्मा परम सत्य है और अध्यात्म आत्मा की खोज है। कर्म वह है जो शरीर को जन्म देता है। जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है, वह मुझे ही प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जो भाव होता है, वही उसकी गति बनता है। इसलिए जीवन भर ईश्वर का स्मरण करो, मन और प्राण को नियंत्रित रखो। जो मनुष्य ध्यान और भक्ति में लीन रहता है, वह अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्कर्ष: श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध का नहीं, जीवन का ज्ञान दिया। कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान से युक्त एक ऐसा मार्ग जो हर मनुष्य को शांति और मुक्ति की ओर ले जाए। हर अध्याय में एक गहरा संदेश छिपा है। जो इसे समझता है, वो जीवन के हर कुरुक्षेत्र में विजयी हो सकता है। अगर आपको यह यात्रा ज्ञानवर्धक लगी हो, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें आपको सबसे अधिक कौन सी बात छू गई, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अगले अध्यायों में जीवन और ब्रह्मा का और भी गहरा रहस्य खुलने वाला है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अध्याय 9 से।